नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो ऑफ़र किया गया है म्यूचुअल फंड द्वारा एज अ पार्ट ऑफ मंथली इनकम, जहां पर इन्वेस्टर विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा एक फिक्स अमाउंट में रेगुलर इंटरवल पर, मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस पर। बेनिफिट्स क्या हैं इस प्लान के? पहला बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्टर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपने अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और डेट को चूज़ करने की अपने नीड के अकॉर्डिंग। इसमें इन्वेस्टर एसडब्ल्यूपी को कभी भी स्टॉप कर सकता है या कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं ओवर एंड अबव फिक्स एसडब्ल्यूपी विड्रॉल। दूसरा बेनिफिट है रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए ये हाईली कन्वीनियंट और यूज़फुल है उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर कैश रिक्वायरमेंट है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तीसरा बेनिफिट है कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर एसडब्ल्यूपी विड्रॉल रेट कम है फंड रिटर्न से, तो इन्वेस्टर को कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा लॉन्ग टर्म में। चौथा बेनिफिट है नो टीडीएस। रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए कोई भी टीडीएस डिडक्शन नहीं है एसडब्ल्यूपी अमाउंट में। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एसडब्ल्यूपी प्लान समझाएंगे। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम में 10 लाख रुपीज़, परचेज एनएवी 20 रुपीज़, जो यूनिट अलॉट होंगे वो होंगे 50,000। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20। अगर हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर ने मंथली एसडब्ल्यूपी स्टार्ट किया है 6,000 रुपीज़ से, एक साल बाद इन्वेस्टमेंट डेट से एग्जिट लोड को अवॉइड करने के लिए एसडब्ल्यूपी के पहले महीने में अगर हम अज्यूम करते हैं नेट एसेट वैल्यू 22 रुपीज़, अगर 6,000 रुपये हमें जनरेट करने हैं तो जो ईएमसी रिडीम होगी वो होगी 272.728 यूनिट्स पर, जो आया ₹6,000 डिवाइडेड बाय 22 एनएवी। तो जो बैलेंस यूनिट बचा वो बचा 49,727.272, जो आया 50,000 माइनस 272.728। एसडब्ल्यूपी के दूसरे महीने में अगर हम अज्यूम करते हैं नेट एसेट वैल्यू 22.50, तब जो ईएमसी रिडीम हुई वो हुई 266.667 यूनिट्स पर, जो आया 6,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 22.50 एनएवी। अब जो यूनिट बैलेंस हुआ वो रिड्यूस हुआ 49,460.605 पर, जो आया 49,727.272 माइनस 266.667। एसडब्ल्यूपी के तीसरे महीने में अगर हम नेट एसेट वैल्यू अज्यूम करते हैं 23, तब जो ईएमसी रिडीम हुई वो हुई 260.8696 यूनिट्स पर, जो आया 6,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 23 एनएवी। अब जो यूनिट बैलेंस हुआ वो रिड्यूस हो गया 49,199.7354। ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा हर महीने जब तक एसडब्ल्यूपी पीरियड एंड नहीं हो जाता है जो चूज़ किया गया है इन्वेस्टर द्वारा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एसडब्ल्यूपी प्लान में यूनिट बैलेंस रिड्यूस होता है ओवर टाइम, बट अगर नेट एसेट वैल्यू अप्रिशिएट होती है एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर जो ज़्यादा है विड्रॉल रेट से, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू अप्रिशिएट होगी। अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, एसडब्ल्यूपी के तीसरे पेमेंट के बाद फंड वैल्यू स्टैंड होगी वो होगी 11,31,593.91 रुपीज़ पर, जो आया 49,199.7354 यूनिट्स इंटू 23 एनएवी अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ 10 लैक्स, जो एक एप्रिसिएशन है 1,31,593.91 रुपीज़ का। बट अगर नेट एसेट वैल्यू फॉल होती है इंक्रीज होने की बजाय, तो जो इफ़ेक्ट होगा आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर वो ऑपोजिट होगा।
ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो विड्रॉल्स हैं सिनेरियो में जहाँ पर नेट एसेट वैल्यू फॉल हो रही है, उनको ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड है रिडीम करने के लिए। अब जो लोग रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी इनकम, सो जिन इन्वेस्टर को SWP प्लान का अच्छा नॉलेज है, उनको ये भी पता है कि ये एक एडिशनल इनकम को क्रिएट करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। ये उनको राइजिंग लिविंग कॉस्ट को पूरा करने में मदद करता है। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए और विड्रॉ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर थ्रू SWP प्लान, सो ये एक इजी वे है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करने का एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इनकम। अब हम बात करेंगे टैक्स इफ़िशिएंसी थ्रू SWP। सो जब यूनिट्स रिडीम किए जाते हैं SWP अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, तो अट्रैक्ट करते हैं कैपिटल गेन को ऑन प्रॉफिट मेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ यूनिट। जो कैपिटल गेन है वो डिफाइन किया जाता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। सो पहला है इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर रिडीम किए जाते हैं 12 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये ट्रीट किए जाएंगे शॉर्ट टर्म गेन और टैक्सेबल होंगे एट 15%। अगर गेन 12 महीने के बाद किए जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो ये लॉन्ग टर्म गेन ट्रीट किया जाएगा और टैक्स फ्री है 1 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर जो हैं वो टैक्सेबल होंगे एट 10%। दूसरा है नॉन इक्विटी फंड। अगर रिडीम किए जाते हैं 36 महीने के अंदर, तो ये ट्रीट किए जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो गेन्स हैं वो ऐड किए जाएंगे इन्वेस्टर की इनकम में और टैक्सेबल रहेंगे एट द रेट एप्लीकेबल। अगर गेन किए गए 3 साल बाद, तो वो ट्रीट किए जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल होंगे एट 20% आफ्टर अलाउइंग इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। अनलाइक ट्रेडिशनल सेविंग जैसे फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कोई भी TDS नहीं है म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन में रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। TDS के अलावा इंटरेस्ट इनकम जो फिक्स डिपॉजिट से है या फिर कोई भी पोस्टल से स्मॉल सेविंग स्कीम से हैं, वो टैक्सेबल हैं एज पर द इनकम टैक्स रेट। म्यूचुअल फंड में SWP बेटर है डिविडेंड से, बिकॉज जो AMC है वो TDS को डिडक्ट करती है एट 10%। जो डिविडेंड हैं वो भी टैक्सेबल है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन पार्ट के बारे में इस स्लाइड में। सो अगर मैंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 9 अक्टूबर 2021 को SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, मेरे को विड्रॉ करना है अमाउंट 50,000 मंथली बेसिस पर, स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर 2022। सो जैसा कि आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं, 9 अक्टूबर 2021 को जो मेरी नेट एसेट वैल्यू है वो है 387.1039 की, और जो मेरे बैलेंस यूनिट हैं वो है 12,916.429 के। सो अगर 50,000 रुपये मेरे को मंथली बेसिस पे विड्रॉ करने हैं स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर 2022, सो इस डेट को जो मेरी नेट एसेट वैल्यू है वो है 412.908 की और बैलेंस यूनिट 12,795.337 के। सो अगर मैं 50,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करती हूँ 11 महीने तक, सो जो 9 अगस्त 2023 को मेरी नेट एसेट वैल्यू है वो है 480.6905 की और बैलेंस यूनिट जो है वो है 11,640.125 के। सो जो मेरी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी नेट एसेट वैल्यू इनटू बैलेंस यूनिट। सो 480.6905 इंटू 11,640.125 जो आया 55,95,000, और जो मेरा 11 महीने का विड्रॉल है वो है 5,50,000 का। सो आप देख सकते हैं कि मेरे को डबल मुनाफा हुआ, कैपिटल ग्रो भी हुआ और इनकम गेन भी हुआ।
अगर मैं यही 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं 9 अक्टूबर 2021 को SBI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में, मेरे को 50,000 रुपये विड्रॉ करने हैं मंथली बेसिस पर, स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर 2022। सो जैसा कि आप देख सकते हैं टेबल में, 9 अक्टूबर 2021 को जो मेरी नेट एसेट वैल्यू है वो है 160.2781 की, और जो बैलेंस यूनिट हैं वो है 31195.778 के। सो अगर मुझे 50,000 रुपये विड्रॉ करने हैं मंथली बेसिस पर, स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर 2022, सो इस डेट को जो मेरी नेट एसेट वैल्यू है वो है 155.6909 की, और बैलेंस यूनिट जो बचे हैं वो बचे हैं 30874.629 के। सो अगर 50,000 रुपये मैं हर महीने विड्रॉ करती हूँ 12 महीने तक, सो 9 सितंबर 2023 को जो मेरा नेट एसेट वैल्यू है वो है 182.0891, और बैलेंस यूनिट जो है वो है 27589.554 के। सो जो मेरी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी नेट एसेट वैल्यू इनटू बैलेंस यूनिट, मतलब 182.0891 इंटू 27589.554, जो आया 50,23,656। सो जो 12 महीने का जो मेरा विड्रॉल है वो है 6 लाख रुपए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरे को डबल मुनाफा हुआ, कैपिटल ग्रो हुआ और इनकम भी गेन हुआ। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको SWP प्लान के बारे में नॉलेज मिली होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में अगली वीडियो सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, सो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।